हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ चुका हूँ हाई स्कूल के सवाल लेके, जैसा कि आपको पता होगा। तो द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण ये मैं लेकर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। इसके मैंने दो वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन उसी के साथ देखिए, पिछले जो दो वीडियो थे उनमें क्या हो रहा था कि दो संग में थे, युग्म थे, संग में थे। इसमें अलग अलग हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। नंबर डाल दिया इस वजह से क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। जो कि अगर संग में होते हैं, अगर संग होते हैं तो मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि वो संग में है। लेकिन आज के इस वीडियो में ये क्या हो गया, ये तो अलग अलग है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं गाइस इसी के साथ लेके। लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक देखना, एक ट्रिक आपको जरूर पता चलने वाली है इसी के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरण, रैखिक है, घात एक है दोनों की, तो रैखिक ही है भाई। समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या संगत। भाई देखो, एक वीडियो डाला मैंने कि आपको देखना जरूर चाहिए। उसमें क्या संगत है, संगत था, बट उसमें क्या बोल रहा था कि दो युग्म थे, उनमें से बताओ भाई। आज तो भाई मेरे पास एक ही है और दो दो है, मतलब एक है, दो क्वेश्चन है। ठीक है, एक है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है भाई, तो चलिए भाई लगाते हैं, कोई बात नहीं, लगाना तो पड़ेगा ही भाई लोग। आइए चलते हैं, सवाल लिख लेते हैं, ज़रूरी होता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, जरूर आपको समझ में आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो भाई, एक बात याद रखना कि बराबर में अगर जीरो ना हो तो समीकरण नहीं बनता है। इस बात का लेके चलना, समीकरण कभी भी बनना हो बराबर में जीरो होना इम्पोर्टेंट। तो भाई देखो x प्लस वाई, भाई इधर तो 5 है तो भाई गलत हो जाएगा। 5 है तो इसको इधर ले आते उठा के, इसे कहते हैं चलो भाई तुम दूसरी तरफ चलो। तो ये प्लस का तो दूसरी तरफ जाएगा, ये थोड़ा गुस्से में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। तो जब ये माइनस का 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में, भाई जब सामने कुछ बचा ही नहीं है तो सब जीरो हो जाएगा ना। देखिए ये बन गया हमारा समीकरण, कितनी आसानी समीकरण बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अब इसको हमें क्या करना है। अब ये ओनली ऑन एक है, दिख रहा होगा, ओनली ऑन एक ही है, दो तो है नहीं मेरे पास आज। तो जब अगर ये एक है तो इसमें हमें क्या करना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब देखो भाई, ये मैंने बेस लिखा है, अभी याद रखना मैंने ये बेस लिखा है। अगर आपने पिछले दो वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि भाई बेस क्या होता है। यही बेस होता है दो का, जब दो होते हैं तो इधर 1 की जगह 2 होता है, 1 भी होता है। जब भाई एक होते हैं तो भाई एक लिख देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए भाई, मान तो निकालना ही पड़ेंगे, मान नहीं निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। मान निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मान निकालने के लिए हमने a1 b1 c1 लिख दिया है। तो इसके मान हम कैसे निकालें, देखो भाई a1 बराबर दिख रहा होगा भाई x है, कैसे निकालें। ये भाई एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि कोई भी अचर पद का मान होता है एक। अचर पद का मान क्या होता है, एक होता है अचर पद का मान। ठीक है, चलते हैं भाई और एक और देख लेते हैं। b1 का मान क्या हो जाएगा, इसका भी मान एक ही हो जाएगा। बोलो क्यों, इसलिए कि यहाँ पे प्लस वाई है और ये प्लस का है। अगर ये माइनस का होता है वाई तो माइनस का 1 ही लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे माइनस का 5 है, c1 इक्वल टू माइनस का 5, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मान, a1 का मान 1, b1 का मान 1, c1 का मान -5। ये भाई देखो अभी तो हमने मान निकाल लिए। अब भैया जी क्या करना है, अब हमें सब में दो दो का गुणा कर देना है भाई।
अगर हम दो दो का सब में गुणा करेंगे, इम्पोर्टेंट होता है दो दो का गुणा करना, तभी तो हमारे कुछ अंक मिल पाएंगे। एक का तो करेंगे तो भाई वो एक का ही बना रहेगा। इस वजह से मैं 2 से गुणा करने पर लिख देता हूँ। देखो x + y = 5, यही था भाई में 2 से गुणा करने पर। देखो भाई ये हो गया हमारे पास गुणा करने पर क्या बन गई एक नई चीज़, 2x + 2y = 10। भाई देखो ये बन गई। अब ये भाई 10 है, जैसा कि मैंने बताया 0 के बिना समीकरण नहीं बनता है इसमें। तो भाई कितना हो जाएगा, 2x + 2y। भाई ये देखो प्लस का है, फिर इसको उधर ले चलते हैं, गुस्से में हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, = कुछ नहीं बचा यानी कि 0। ये लीजिए। एक बात और ध्यान रखेंगे भाई, देखो एक अपना एक समीकरण और बना था, ध्यान रखना, ये वाला समीकरण याद रखना भाई। देखो नंबर दे देते हैं याद रखने के लिए, नंबर नहीं देंगे दिक्कत हो जाएगी। नंबर दे देते हैं भाई, नंबर दे दिया, एक ये, ठीक है, नंबर दे दिया, कोई बात नहीं। अब चलो, अब पहला तो हमारे पास था ही, अब दूसरा भी आ गया, तो क्या लगेगा, बेस पता होना चाहिए ना। a2x + b2y + c = 0 से तुलना करने पर। देख लो भाई ये तो हमारे पास दूसरा अपने आप आ गया। जरूरी होता है, अगर पहला नहीं होगा दूसरा तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसके भी मान हम निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a2 b2 c2 सबके मान निकल जाएंगे, आराम से निकलेंगे। a2 का मान 2, b2 का मान 2 एंड 3, c2 का मान कितना हो जाएगा, -10। ये लीजिए भैया जी, निकल आया। ठीक है भाई, ऐसे हमारे मान निकल गए। कैसे निकल गए, a2 ये a2 x से अगर हम x काट देंगे हमारा बचेगा क्या, 2। तो यानी कि a2 का मान 2, ये b2। अब ये b2 का मान कितना है, y से y काट देंगे, ये भी 2 बचेगा। अब ये c2 से अगर हम c2 काट देंगे तो हमारे पास क्या, -10 बचेगा, -10 बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना मान हो गया। अब चलते हैं, लगाते हैं भाई। अब लिख दिया मैंने, पता चल जाए तो कौन सी लगाएं ऐसी, पहले आज हम देख लेते हैं इसमें कौन सी लगानी चाहिए। आज चेक करेंगे हम लोग ऐसे बिना, अगर आपने 2 वीडियो मेरे देखे होंगे तो मैंने उसमें 3 बताए थे। आज देखते चेक करते। देखो एक बताई थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये वाली दूसरी है अपनी, ठीक है, दूसरी है। चलिए इसी से लगा के देख ले, शायद आ जाए, क्यों बार बार करो। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलो भाई इससे करके देख ले, शायद आ जाए, शायद। a1 का मान भैया जी 1 है, a2 का मान भैया जी 2 है, b1 का मान भैया जी 1 है। चलो b तो आ गया कम से कम, तीसरा तो रही गया। b2 का मान 2 है, आइए तीसरे पे आ जाते हैं। c1 का मान -5, c2 का मान -10, माइनस से माइनस, 5 बन जा 5, 5 2 10। ओ भाई साहब आ गया, 1/2 = 1/2 लो भैया जी आ गया, फाइनली इसी से आ गया भैया जी। तो ये क्या है, दूसरा वाला क्या होता है, यह है संगत वाला है। यह क्या है, यह संगत वाला है, क्योंकि अपना पहला संगत होता है, दूसरा संगत होता है, लेकिन जो हमारा तीसरा होता है वो असंगत होता है। वो क्या होता है, वो वाला जो हमारा तीसरा होता है वो अपना असंगत वाला होता है। तो भैया जी ये वाले हो गए हमारे संगत के, ऐसे लगाते हैं ये वाले सवाल। ये हो गए हमारा संगत का हो गया, ऐसे ही ये लगते हैं। और अगर आपको बेस पता और 3 वो जो सूत्र होते हैं वो पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत एकदम सिंपल हो जाएंगे। बस एक बार आप देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर ये सवाल आपको समझ में नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आए लेकिन वीडियो को दोबारा
रिपीट करके आप पीछे करके ज़रूर देख लेना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये कैसे लगाते हैं। और दोस्तों मैंने इसके पिछले 2 वीडियो भी डाल रखे हैं, ऐसे ही चैप्टर की शुरुआत जो करी थी वो भी, इसके बाद 1-2 प्रश्न और लगाए थे उसके भी मैंने वीडियो डाल, तो उन्हें देख लीजिए और तीसरा ये वाला भी देख लीजिए, तो आपको एकदम रियली मैं बता रहा हूँ आपको एकदम समझ में आ जाएगा ना। और दोस्तों ये जो दूसरा वाला है ये 3x - 3y = 16 वाला, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको आ जाए तो यस लिखिए, नहीं आए नो लिखिए, इसको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। दोबारा रिपीट करके आप ज़रूर देख लीजिए एक बार और।